सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नागार्जुन द्वारा लिखी गई छोटी सी कविता फसल को पढ़ेंगे। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। जादू का क्या अर्थ है बच्चों? प्रभाव। यहाँ क्या कहा गया है कि फसल नदियों के जल और मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम है, और इस तरह फसल तैयार होने में एक दो नदियों का जल नहीं अपितु अनेक नदियों के जल का योगदान होता है, जो फसलों को सींचता है। इन फसलों पर नदियों के जल का प्रभावकारी जादू होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि कोटि का क्या अर्थ है बच्चों? करोड़ों करोड़ों। और उसके आगे देखिए स्पर्श। स्पर्श का क्या अर्थ है? छूना। गरिमा, गरिमा का अर्थ है महत्व, गौरव। तो क्या कहा गया है यहाँ? एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो यहाँ बताया गया है कि फसल जो है वो एक दो मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम नहीं होती, अपितु लाखों करोड़ों मनुष्यों के हाथों के परिश्रम का परिणाम होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो खेतों की मिट्टी अपने गुणधर्म के अनुसार फसल को खड़ी करती है, जो हजारों खेतों में खड़ी होती है। तो यहाँ बताया गया है कि इस तरह फसल नदियों के पानी, मनुष्यों के परिश्रम और धरती के गुणधर्म के सम्मिलित सहयोग का परिणाम है, और एक के भी अभाव में फसल अस्तित्व में नहीं आ सकती है। इसलिए पांचों तत्व जो हैं फसल के लिए, फसल को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ भी नहीं है वह। नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है। महिमा अर्थात महत्व। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। संदली, संदली का अर्थ है चंदन के रंग वाली। रूपांतर है। रूपांतर का क्या अर्थ है बच्चों? रूपांतर का अर्थ है परिवर्तित। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। थिरकन का अर्थ है थिरकना, लहलहाना। तो बच्चों फसल क्या है? तो फसल पांचों तत्वों का मिश्रण है। फसल का महत्व नदियों के पानी, कृषकों के परिश्रम और धरती के गुणधर्म पर निर्भर है। इन सब के अभाव में फसल की गरिमा नहीं रह सकती है। नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो कवि फसल के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि फसल नदियों के जल के प्रभाव का परिणाम है, कृषकों के हाथों के स्पर्श का परिणाम है, धरती की मिट्टी के कणों में विद्यमान काली भूरी संदली मिट्टी के गुणधर्म का परिणाम है। इसके अतिरिक्त सूरज की किरणों के रूपांतर का परिणाम है। सूर्य का प्रकाश फसल पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें फसल प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है कि सूरज की किरणों के रूपांतर का परिणाम है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, अर्थात इसमें हवा का समान रूप से योगदान है। फसल हवा के साथ थिरक उठती है। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि फसल की प्राप्ति के लिए हमें पांचों तत्वों की आवश्यकता है। वे पांचों तत्व हैं मिट्टी, किसान की मेहनत, पानी, सूर्य का प्रकाश और अंत में हवा। और इन पांचों तत्वों के मिश्रण से हमें फसल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ देखिए हमारे उत्तर पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न फसल क्या है? तो पांचों तत्वों का मिलन है। और फसल के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इन्हीं पांचों तत्वों की आवश्यकता होती है। हाथों के स्पर्श की गरिमा, महिमा, यानी कि किसान की मेहनत के बिना हमें फसल प्राप्त ही नहीं होती है। और रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी कि सूरज के किरणों के बदले हुए रूप में हमें फसल की प्राप्ति होती है, जिसके लिए हमें हवा की भी आवश्यकता होती है। तो हमारा समय समाप्त होता है, कविता भी समाप्त होती है। धन्यवाद।